Hello everyone, my name is Dr. Gitanjali and I practice in my clinic in Sector 66 जिसका नाम है गुड़गांव चाइल्ड एंड वैक्सीनेशन क्लिनिक। सेक्टर 66 गुड़गांव में है। आज मैं बात करना चाहूँगी चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस के बारे में। वैक्सीनेशन जैसा हम सब जानते हैं आर अ बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट अ डिजीज़, दैट इज़ वाई दे बिकम इम्पॉर्टेंट इन चाइल्डहुड, ताकि बचपन से ही उसमें बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप रहे अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। जो टॉपिक जो मैं आज बात करना चाहूँगी वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल एज अ पेरेंट हमें रखना है ड्यूरिंग एवरी वैक्सीनेशन विजिट टू अ पीडियाट्रिशियन और टू योर डॉक्टर। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि हमें ज़रूर बच्चे का रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड साथ में लेकर जाना चाहिए। वो आप समझ ही सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें सारे जो भी वैक्सीनेशन दिए हैं उनका रिकॉर्ड रहता है, पास्ट वैक्सीनेशंस का और आगे का भी शेड्यूल। तो जब हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उसके शेड्यूल के बारे में भी बात करते हैं, तो एक रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर को भी पता चल सके, पेरेंट को भी पता चल सके कि कौन सा वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और अगला कौन सा देना है। तो रिकॉर्ड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। देन अगली बात है कि जब आप जाएं वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास, आप हमेशा उन्हें बताएं पहले कभी वैक्सीनेशन अगर बच्चे को लगा है तो उसके बाद अगर कोई एडवर्स इवेंट्स हुए हैं, या जैसे बुखार आया है बच्चे को, बच्चा ज़्यादा देर तक रोया है या कुछ खाना नहीं खाया, इस तरह के कोई भी इवेंट्स या इश्यूज़ प्रीवियस वैक्सीनेशन के बाद हुए हैं तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। देन द अदर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज़ कि जब हम जाएंगे डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए तो हमें बच्चे की पास्ट इलनेस के बारे में भी बताना ज़रूरी है कि बच्चा हाल फिलहाल में कभी कुछ लंबा बीमार हुआ था या जो हफ्ते भर से ज़्यादा लंबी इलनेस चली है, दैट ऑल्सो यू शुड नोटिफाई द डॉक्टर। जो वैक्सीन आप लगाने वाले हैं फॉर दैट पर्टिकुलर विजिट, ऑफकोर्स उसके डिटेल्स आप ज़रूर पूछेंगे डॉक्टर से। इन एडिशन आप उसका शेड्यूल भी पूछेंगे, बट ध्यान में रखिए कि आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें कि अगर उस वैक्सीनेशन के बाद एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी अगर इज़ इट एक्सपेक्टेड कि फीवर या कुछ आएगा बच्चे को आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो क्या एडवर्स इफेक्ट पॉसिबल है वो ज़रूर पूछें। देयर आर सम माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स लाइक माइनर एडवर्स इफेक्ट्स व्हिच वी कॉल देम। तो उसमें हो सकता है हल्का पेन हो बच्चे को साइड पे, या हल्की स्वेलिंग हो, या हल्का फीवर हो जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। तो दोज आर माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स, बट यू शुड नो कि जब हम जिसे बोलते हैं सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, तो वो ज़रूर आपको मालूम होने चाहिए। तो जनरली व्हाट वी सी इज़ व्हेन द फीवर इज़ वेरी हाई एंड लास्ट फॉर मोर देन 1 डे, सो दैट बिकम सिग्निफिकेंट, जो आपको ज़रूर वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर को बताना चाहिए। या लेट सपोज वैक्सीनेशन के बाद बच्चा इनकंसोलेबली क्राई कर रहा था फॉर मोर देन 3 आवर्स, या बच्चे का कोई शरीर का जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाया या कोई हिस्सा लिम्प हो गया है। So these are the things which you need to notify the doctor अगर ऐसा कुछ होता है after the vaccination. A very common scenario is कि vaccinations कभी बार डिले हो जाते हैं, जो डेट बताया गया है पेरेंट कभी कभी उस डेट पे नहीं आते हैं। So the thing is that ideally the vaccination should be done on the date as has been mentioned, जो आपको रिकॉर्ड में बता के दिया जाता है। उसका ये रीज़न है कि ड्यूरिंग द टाइम जो आपका डिले हो रहा है, तो वो बच्चा जो है उस डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल होता है, यानी उसको चांस रहता है डिजीज़ आने का। तो हम चाहते हैं कि जो शेड्यूल बताया गया है उसी के हिसाब से हो, लेकिन अगर कुछ दिनों का डिले है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं इसके बारे में कि आपका कुछ डिले हो रहा है, एंड देन एज सून एज पॉसिबल यू जस्ट गेट द चाइल्ड वैक्सीनेटेड। जो आपकी डेट मिस हो गई है फिर भी जल्दी से जल्दी आप उसे कराने की कोशिश करें। अनदर कॉमन सिनेरियो इज़ कि जैसे अगर हमने वैक्सीन दिया, लेट्स सपोज हमने बच्चे को चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया, पर बच्चे को चिकन पॉक्स फिर भी हो जाता है, तो देखिए वैक्सीन आर प्रोटेक्टिव बट नन ऑफ द वैक्सीन आर 100% प्रोटेक्टिव। बच्चे को डिजीज़ आने का चांस आफ्टर वैक्सीनेशन भी रह सकता है, बट जो डिजीज़ अगर वैक्सीनेशन के बाद आती है, यानी लेट्स सपोज बच्चे को चिकन पॉक्स ही आया आफ्टर वैक्सीन, और जो वैक्सीन के देने के बाद बच्चे को मिलने के बाद जो चिकन पॉक्स आया वो बहुत माइल्ड होता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि चिकन पॉक्स है, जस्ट हल्का फुल्का कोई रैश आता है, फीवर भी नहीं आता है, और एज ए माइल्ड इलनेस वो पास अवे हो जाता है। मैं यहाँ पे चिकन पॉक्स एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि हल्का फुल्का रैश आया, फीवर आया, और चिकन पॉक्स नॉर्मल इन वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन बहुत ही सिवियर इलनेस होता है। So even in vaccinated children, if a disease occurs, then it is very much mild in symptom and severity, जिसके बारे में आपको चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। एक और कॉमन सिनेरियो कि जैसे बच्चे को डिजीज़ आ गई, लाइक पर्ट्यूसिस है या टेटनस है, या फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को टाइफाइड हुआ, सो इन दैट केस
हम आफ्टर डिजीज़ भी क्या वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं, टाइफाइड है या पर्टूसिस है, इनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बीमारी से नहीं होती है। अगर बीमारी आ गई तो बच्चा लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन आफ्टर द डिजीज़ भी हमें कंसिडर करना चाहिए एंड यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन in all your vaccination visits, actually vaccination visits are also taken as a well baby visits, so you please make sure that all your babies measurements are taken, like weight, then height and head circumference, and आपके अगर कोई concerns है regarding the nutrition and development of the child, you can please discuss the same with your doctor, because vaccination is not just a vaccination visit, it is also a well child visit, so you can check for the development of the child. आप discuss कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, डॉक्टर विल ऑल्सो चेक। आपका अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड इसके अलावा कोई क्वेरी है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स।